नमस्कार दोस्तों। पहले कुछ वीडियोस में हमने जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए थे। अब इस वीडियो में मैं प्राकृतिक खेती की उपयोगिता एवं उससे होने वाले लाभ के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती या इसको कई बार प्राकृतिक खेती ही कहते हैं, प्रकृति के सिद्धांतों पर तथा खेती हेतु बाजार से कोई भी इनपुट न खरीदकर प्रयोग करने के सिद्धांत पर आधारित एक खेती करने का एक तरीका है या मॉडल है। प्राकृतिक खेती में रसायनों का उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित होता है। इसमें वही इनपुट प्रयोग किए जाते हैं जो अपने घरों में मौजूद होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का खेती में प्रयोग करके और बढ़ावा देकर प्राकृतिक खेती की जाती है। पारंपरिक खेती जो हम सन 1960 के दशक से पहले किया करते थे, उस प्रकार की जो खेती है जिसको हम पारंपरिक खेती कहते हैं, पारंपरिक खेती को पुनर्जीवित करना ही प्राकृतिक खेती है। ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी हम प्रकृति के सिद्धांतों पर ही आधारित खेती किया करते थे। इस खेती में कम लागत से ज़्यादा मुनाफा होता है, पर्यावरण संतुलन कायम करने में मददगार होती है। ये खेती रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देती है, मिट्टी के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में वृद्धि, फसल पर कीट एवं रोगों की कमी, कम पानी में अच्छी पैदावार, पर्यावरण अनुकूल खेती होती है। सतत विकास लक्ष्यों की ओर की पूर्ति करने वाली खेती है। पोषण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा या पर्यावरण संबंधी स्थिरता और भूमि की उत्पादकता के उद्देश्यों के बीच संतुलन स्थापित करने वाली ये खेती है। प्राकृतिक खेती प्राकृतिक संभावित व्यवहार तरीके के रूप में उभरी हुई खेती की प्रणाली है। ये नई प्रणाली है, या आप जो कहना चाहिए, पहले हम लोग की इस प्रणाली पर खेती किया करते थे। बीच में रासायनिक खेती आ गई तो इस खेती को महत्व नहीं दिया है। रासायनिक खेती के बहुत सारे दुष्परिणाम हुए, तो अब ये आवश्यकता है कि हम पुनः प्राकृतिक खेती के ऊपर स्विच ओवर करें। प्राकृतिक खेती सभी बाहरी तत्वों के उपयोग को नकारती है और पूरी तरह से मिट्टी की सूक्ष्म जीवों पर आधारित जैव विविधता के संवर्धन एवं संरक्षण से संबंधित खेती है या उस पर निर्भर करती है। यह जैव विविधता के संरक्षण करने में सहायक होती है, पर्यावरण को रासायनिक कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के दुष्परिणाम से बचाती है। मृदा जैव कार्बन, जो सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन होता है, से संबंधित अवयवों को सुधार करने की दिशा में उठाया जाने वाला एक कदम है। यानी इससे जो ऑर्गेनिक कार्बन है मिट्टी में, वो बढ़ता है और उसको कायम रखने में सक्षम होती है खेती। पानी के उपयोग को करीब 30 से 60% तक ये कम कर देती है। उत्पादक सामग्री में काफ़ी कम लागत के साथ साथ लगभग जीरो रसायन इनपुट होता है। इनमें रसायनों का कोई भी इनपुट अलाउड नहीं है। प्राकृतिक खेती में अभी धान, मूंगफली, काला चना, मक्का, मिर्च आदि फसलें शामिल की गई हैं।
और ये खेती अन्य फसलों पर भी की जानी है। पैदावार में करीब 8 से 32% की वृद्धि हुई है, जो कि आंकड़े बताते हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के। प्राकृतिक खेती किसानों की आजीविका, लोगों के स्वास्थ्य, पृथ्वी और मिट्टी की दशा और सरकारी खजाने के लिए उपयोगी है। प्राकृतिक खेती में भूगर्भ में या जमीन में जल सिंचित रहने में सहायता करती है। प्राकृतिक खेती में जमीन के अंदर पाए जाने वाले लाभदायक बैक्टीरिया या जीवाणु जो उपज बढ़ाने में ह्यूमस की वृद्धि करते हैं। ह्यूमस एक प्रकार का केमिकल होता है जो फसलों की उपज बढ़ाता है। प्राकृतिक खेती से जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा में वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती में जमीन में पाए जाने वाला भारतीय केचुआ विशेष महत्व रखता है। यह केचुआ जमीन को पोला करता है, जिसमें पानी तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे पदार्थ जमीन के अंदर जा सकते हैं और जमीन की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। प्राकृतिक खेती पूर्व अतीत के अनुभव से सीख लेकर वर्तमान की चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने की एक पद्धति है और उनके जो आजकल की चुनौतियां हैं उनके विकल्प तलाश करती है। अर्थात जब धरती माता के भूगर्भ में पानी की कमी हो तथा मौसम साथ नहीं देता है और मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, तो ऐसे में हम प्राकृतिक खेती का विकल्प ढूंढते हैं और विभिन्न चुनौतियों का, आजकल खेती में पाई जाने वाली विभिन्न चुनौतियों का हम हल ढूंढते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती से मिलता है। प्राकृतिक खेती में धरती माता का स्वास्थ्य ठीक रहता है, पैसा भी बचता है, प्राकृतिक संतुलन कायम रहता है तथा प्रकृति के संसाधनों का भी संरक्षण होता है। प्राकृतिक खेती किसान के आत्मनिर्भर, स्वास्थ्य और संपन्न होता है। किसान प्राकृतिक खेती 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में मदद करेगी तथा कृषि को दूसरे सेक्टर्स में विविधीकरण में भी सहायक होगी। खेती को इथेनॉल बनाने तथा सौर ऊर्जा बनाने वाले सभी कारकों के प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग तथा अन्य सेक्टर्स में भी विविधीकरण किया जा सकता है, जिसमें प्राकृतिक खेती सहायता करेगी। यद्यपि केमिकल फार्मिंग की वजह से हरित क्रांति आई और इसकी वजह से खाद्य सुरक्षा मिली, परंतु इस मॉडल में रसायन जैसे कि उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड आदि का जो अंधाधुंध प्रयोग हुआ, जिसके दुष्परिणाम भी देखने को मिले। अतः अब इन रसायनों की विकल्प खोजना आज की प्रमुख आवश्यकता है। यह विकल्प प्राकृतिक खेती इस विकल्प के रूप में उभर सकती है। खेती को केमिस्ट्री लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही प्राकृतिक खेती का महत्व है। लैब टू लैंड प्रोग्राम को बढ़ावा देना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती बीज से लेकर बाजार तक वादा प्रदान करती है। करीब 80% छोटे किसानों को यह खेती प्रदान फायदा कर सकती है अगर सामूहिक रूप से इस खेती का एडॉप्शन किया जाए। प्राकृतिक खेती को आज के ज़माने में जन आंदोलन बनाने की ज़रूरत है। केमिकल फार्मिंग हमें रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे खर्चा बहुत आता है। इस खर्चा को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती सहायक होगी। धन्यवाद।